ट्रू बैलेंस से 5,000 रुपए का लोन कैसे ले तुरंत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी है और आप भी तुरंत अपने मोबाइल फोन से 5,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रू बैलेंस ऐप से 5,000 रुपए का लोन तुरंत कैसे लिया जाता है इसका प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करा है और हमें यहाँ पे 5,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव्ड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ से 5,000 रुपए का लोन ले रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो हमें 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो कैसे आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करना है, कैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से 5,000 रुपए का लोन तुरंत अपने मोबाइल से ले सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। ट्रू बैलेंस लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ हाइलाइट्स देखने को मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आप नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ट्रू बैलेंस लोन ऐप एक आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप है, यानी कोई भी ये फ्रॉड लोन ऐप नहीं है और गूगल प्ले स्टोर पर इन्हें 5 स्टार रेटिंग मिल चुका है। तो चलिए सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो सिंपल आप इसके लिए अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, देन नीचे टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर एंटर करके जैसे कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका ओटीपी वेरीफाई भी हो जाएगा। अब ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का कोई भी एक पासवर्ड रख सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना है वो आप न्यू पासवर्ड में डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे, देन आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब पासवर्ड क्रिएट करके जैसे कंटिन्यू करेंगे अब आपको यहाँ पे ट्रू बैलेंस लोन ऐप को आपको अपने फोन का कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। देन आपको आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। इसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और जितने भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे उसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप परमिशन अलाउ कर देंगे आप सक्सेसफुली ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने इस प्रकार कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप सक्सेसफुली ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने ट्रू बैलेंस लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ट्रू बैलेंस सबसे बेसिकली 2 टाइप का लोन मिलता है। अगर आपको ज्यादा पैसों की नीड है, आप एक हाईएस्ट लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। और अगर आपको एक छोटा लोन अमाउंट चाहिए 1,000 से लेकर 5,000 रुपए का लोन, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड से, तो इसके लिए आपको लेवल अप लोन अप्लाई करना है। आपको ऐसे 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का लोन दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको 1,000 से लेकर 5,000 रुपए के बीच ही लोन मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप लोन ट्राई करेंगे, अगर आप सही टाइम पे लोन को रिपेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका लोन अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लेवल ऑफ लोन ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप ट्रू बैलेंस से 5,000 रुपए तक का लोन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैश लोन और लेवल ऑफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लेवल ऑफ लोन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से कंसर्न के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। तो दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगाना है, देन एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब एग्री एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोलेगा कि आपको अपना केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पैन एंड आधार डिटेल्स वेरीफाई करना है। लोन ऑफर आपको किया जाएगा, इसके बाद लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सिंपल आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। तो इसके लिए आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज आप केवाईसी करना चाहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी में करना है तो हिंदी। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। अब केवाईसी का फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में। इसके बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगी, ओटीपी को डालकर आपको पैन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पैन नंबर को वेरीफाई करते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब पैन नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए सिंपल आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, देन नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का नंबर डाल के जैसे प्रोसीड करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपको उस आधार ओटीपी को एंटर करना है, देन आप अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर को भी नीचे डालेंगे, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारा आधार ओटीपी रिसीव हो गया है। हम आधार ओटीपी एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर को डाल के सबमिट कर देते हैं। अब जैसे आप आधार ओटीपी एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर को डाल के सबमिट करेंगे आपका आधार केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो आधार केवाईसी वो यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब सिंपल आपको नीचे गो टू कैश लोन ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गो टू कैश लोन पे आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे फिर से कुछ डिटेल्स देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे लोन पर्पस आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, आपका लोन लेने का पर्पस क्या है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, काफी सारे आपको रीजन मिलेंगे। कोई भी आप एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको पूछा कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आपको अपना एजुकेशन लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कहाँ तक आप पढ़ाई किए हो, कौन सा डिग्री आपके पास है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब एजुकेशन लेवल सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना हाउसिंग टाइप सिलेक्ट करना होगा।
आपका हाउसिंग टाइप क्या है, आप सेल पावर्ड हो, रेंटेड पे रहते हो, रेंट के साथ रहते हो या फिर रिलेटिव के घर में रहते हो। तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना जॉब टाइप सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे चारों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो भी आपका जॉब कैटेगरी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, और हाउस वाइफ अगर लोन अप्लाई कर रही है तो उनके लिए हाउस वाइफ का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आप चारों में से एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी जॉब कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब जॉब टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पूछा गया व्हाट इज योर इंप्लॉयमेंट टाइप, आपकी इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप रेगुलर इंप्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर। तो जो भी आपकी इंप्लॉयमेंट टाइप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इंप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप अपने काम को कितने सालों से करते आ रहे हैं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, आपका कंपनी का या फिर आपका शॉप का क्या नाम है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस चलाते हो या फिर कोई शॉप स्टोर आप चलाते हो, उसका जो भी आप यहाँ पे नाम रखे वो आप यहाँ पे डाल देंगे, देन सबमिट कर देंगे। अब जैसे आप कंपनी एंड शॉप नेम डाल के नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी मिलेगा, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे रिटेल शॉप को सिलेक्ट करते हैं, हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक रिटेल शॉप चलाते हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे रिटेल शॉप का ऑप्शन दिया गया है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से अपना वर्किंग फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। और वर्किंग फील्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज योर जॉब, आपका जॉब किस टाइप का है या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आप किस पोस्ट में काम करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियर, मैनेजर, प्रोफेशनल, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट, सुपरवाइजर, वर्कर या फिर ऑर्डर। तो जिस प्रकार का आप कार्य करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर आप ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिनिमम इनकम 25,000 रुपये डाल देना है। यहाँ पे ऑटो फिल रहेगा 25,000 रुपया, अगर आपका इससे ज्यादा है तो ज्यादा डालेंगे और आपको कम से कम यहाँ पे 25,000 रुपये अमाउंट डालना ही होगा, तभी आपका लोन अप्रूव होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई भी आपको इनकम प्रूफ वगैरह नहीं देना होता है, तो आप जितना चाहे उतना इनकम यहाँ पे डाल सकते हैं। देन नीचे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क अगर नहीं लगा हुआ रहता है तो टिक मार्क करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मंथली इनकम डाल देने के बाद अभी यहाँ पे पूछा गया है कि मंथली जो आपका इनकम है वो आपको मंथ के किस डेट को रिसीव होता है, कब आपको मिलता है या फिर कब आपके बैंक खाते में आता है। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे जिस तारीख को आपके पास पैसा आता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू मिलता है, बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक चेक के थ्रू या फिर आपको कैश मिलता है। तो आप तीनों में से एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, जिस लैंग्वेज में आप बात करना पसंद करते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको लोन एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप पहले कभी लोन लिए चुके हैं और लोन प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम पहले लोन ले चुके हैं और लोन प्रोडक्ट के बारे में मुझे समझ है। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, कभी लोन नहीं लिए हैं, लोन प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नो आई डू नॉट मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना लोन एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। अब लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपके जीमेल बॉक्स पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेंगे। देन आप एवुलेट माई लोन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं, देन एवुलेट माई लोन पे क्लिक कर देते हैं। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करके जैसे आप एवुलेट माई लोन पे क्लिक करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू में। अब यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकंड वेट करते ही हमारा जो लोन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुका है। 5,000 रुपये का लोन हमें अप्रूव्ड कर दिया गया है। देख सकते हैं फाइनल जो डिस्बर्सल हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे 5,000 रुपये है। और नीचे यहाँ पे आपको रिपेमेंट शेड्यूल भी दिख जाएगा, कितने इंस्टॉलमेंट में आपको रिपे करना है और कितना आपका मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा। अगर आपको चार्जेस के बारे में ज्यादा डिटेल्स देखना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं शेयर आइकन पे, तो आपको डिटेल्स भी दिख जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमें 3 इंस्टॉलमेंट में इसको रिपे करना है, 1,902 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट देना है और एक इंस्टॉलमेंट में हमें 1,968 रुपये देना है। तो इसी प्रकार आपका भी यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। अब लोन अप्रूव हो जाने के बाद इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है, देन आपको एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अपने लोन ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, अब इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स देना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे बेसिकली 2 डिटेल्स देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर और आपको अपना बैंक का IFSC कोड। यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको रिसीव मनी पे क्लिक कर देना है। तो आप अपना बैंक डिटेल्स डाल के रिसीव मनी पे क्लिक कर देंगे। अब बैंक डिटेल्स डाल के जैसे आप रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे, दोस्तों देख सकते हैं बैंक डिटेल्स डाल के जैसे आप रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे, दोस्तों आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया प्लीज वेट द लोन विल बी डिसबर्स सेंडिंग टू योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जस्ट 2 मिनट वेट करने हैं। 2 मिनट के अंदर लोन अमाउंट सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रूव लाइन सबसे 5,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे तुरंत ले सकते हैं। जैसा आपने देखा यहाँ पे तुरंत लोन अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, सिर्फ और सिर्फ अपने आधार KYC कंप्लीट करके आप लोन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक
एक नए जानकारी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।